मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनु बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंच पर उपस्थित गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेम माता एवं बहनों, कागभूषणी और गरुड़ का संवाद है। आप लोग गौर से सुनेंगे और शांति बनाए रखेंगे। पक्षियों का राजा गरुड़ कागभूषणी महाराज से पूछते हैं, कागभूषणी महाराज आप यह बतावें कि यह जीव को सुख कैसे मिलेगा। कागभूषणी महाराज कहते हैं, पक्षीराज यह जीव तो धन में सुख खोजता है, यह जीव तो स्त्रियों और पुरुषों में सुख खोजता है, यह जीव तो पुत्र पुत्रियों में सुख खोजता है, यह जीव तो महल अटारियों में सुख खोजता है, यह जीव तो पद और प्रतिष्ठा में सुख खोजता है, लेकिन ऐसे वस्तु में सुख नहीं मिलेगा। ऐसे वस्तु में सुख पाने वाले यही धरती है। धरती बदला नहीं है। जिस धरती पर बड़े बड़े सूरवीर लोग आए, कौन कौन? बाली विक्रम बेनु दधीची गए, पारत जिन्हें भारत ठाना, बाल गयो बलराम गयो, जिनकी ककड़ी 10 कंद समाना, गयो दुर्योधन जंग जुरे जिन, 64 कोस में छत्र बिताना, धरा को परमान यही तुलसी, जो भरा सुझरा, जो बरा सुबुताना, सबका मेटिया मेट हो गया। कागभूषणी महाराज कहते हैं, पक्षीराज यह जीव को सुख कैसे मिलेगा, इसके लिए मुनियों की बैठक हुई। उस जमाने का पंच है, इस जमाने का पंच नहीं। सरकार तो पंचायत गठन किया है, लेकिन फायदा नहीं है। आजकल के जो पंच हैं, जब तक उस पंच को बोतर और होटल नहीं कराइएगा, आपका पंचायत होबे नहीं करेगा। लेकिन उस जमाने का पंच है दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला, इसलिए कि वह ब्रह्म के समान थे। उस जमाने के पंच कौन कौन? सुख शिव यज सुख सनकादिक नारदा, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगन नायक ये हा, करिए राम पद पंकज निहा, श्रोति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। ये जो पंच है, सारे पंच लोग एक मत से ही विचारा, जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा।
वेद पुराण को भी देखा। वेद पुराण कहते हैं श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक राम की भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। जरा पूछ लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी। जो धनहीन है ना, अगर बगल में धनवान व्यक्ति है, ये धनहीन वाले व्यक्ति को कलेजा कटते रहता है। वो मन में सोचता है हमको सुख कहाँ है, सुख तो धनवान को है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। अरे तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। हरि भक्ति के बिना सारी जीव दुखारी है। क्या विचार है, कहाँ जाना चाहते हैं? पूछिए भगवान राम से क्या कहते हैं। जो पर लोक स्पष्ट करते हैं, जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहाऊं। परलोक मतलब दूसरा लोक। यह लोक जिस लोक में आप रह रहे हैं, दोनों लोक में अगर सुख चाहते हैं तो भगवान राम कहते हैं सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गऊं। मेरे वचनों को सुनो और हृदय में दृढ़ता के साथ ग्रहण करो। भगवान राम का कौन ऐसा वचन है, अगर हृदय में ग्रहण कर लीजिएगा तो दोनों लोक में सुखी हो जाइएगा। वह वचन यही है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। भगवान राम का तो मेरी भक्ति है जो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है, जिस भक्ति में सब सुख की खान है। अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको सब सुख की खान मिल जाएगा। एक रोचकदार कहानी है। एक चोर था, एक बाबाजी का कमले चुरा लिया। अब बाबाजी सोचने लगा ये चोर का पता कैसे लगावे। फिर बाबाजी सोचने लगा चोरवा का सेंटर कहाँ है, तो मन में सोचा इसका सेंटर लगता है ये थाना है। चला गया थाना, थानेदार से जाके पूछा, थानेदार साहब हमारा सामान चोर चुरा लिया। का कहाँ चुराया? का बस इसी चौकवा पर चुराया है, बगल में जो चौक है वहीं पर। थानेदार को सब पता है इस चौक के आसपास कौन चोर है, सबका एरिया है महाराज। दूसरे एरिया का चोर दूसरे एरिया में नहीं जा सकता है, सबका सीमा बद्ध है, सबका सीमा किया हुआ है। तो थानेदार ने कहा अच्छा ठीक है रिपोर्ट लिखाओ, कौन कौन सामान चुराया है। का लिखिए ना। तो बाबाजी लिखाने लगा। का पहला सामान लिखिए मेरा बिछावन चुरा लिया, बिछाने वाला बिछावन चुरा लिया। अब वो थाना तो चोरबे का है। अब पीछे से चोरबा भी पहुंच गया, सुनने लगा। चोरबा सोचने लगा लिखा रहा है कि बिछावन चुरा लिया, हम तो कम्मल चुराए, एक तो कम्मले चुराए तो बिछावन कहाँ से आ गया। अच्छा लिखाने देते। फिर पूछा कि और कौन सामान चुराया। कहा कि मेरा रेजा चुरा लिया, जाड़ा मोरने वाला रेजा चुरा लिया। कहने का देर अब चोरबा तिलमलाने लगा। चोरबा सोचने लगा बाबाजी क्या क्या लिखाने लगा, ये तो लगता है घरों से घटा है। रेजा तो 1-2 रुपया में तो नहीं होता है, बहुत रुपया लग जाता है। अब थानेदार तो हमको पकड़बे करेगा, जब पकड़ेगा तो हम रेजा कहाँ से देंगे, ये तो घर से भी घटा है। अच्छा लिखाने देते हैं बाबाजी को, बाद में ठीक कर देंगे। कहा और लिखाओ। कहा कि मेरा मच्छरदानी चुरा लिया। चोरबा तो और तिल मिलाने लगा। 200-400 में
ये मच्छरदानियों होता है। कहा और कौन सामान चुराया? कहा छत्ता चुरा लिया। कहने का देर पीछे से चोरबा आया, बाबा जी को सराक लपड़ मार। थानेदार ने कहा काहे मारा इसको? कहा हुजूर इसका सामान हम ही चुराए। कहा तुम ही चुराया है तो मारा क्यों? कहा इसलिए मारे हैं, ये झूठ फूस लिखा रहा था, झूठ फूस जो लिखा रहा था इसलिए मारे। कहा ए बाबा जी काहे झूठ फूस लिखा रहा था? चोरबा तो सही कह रहा है। कहा कि चोरबा सही कह रहा है तो हम भी सही कह रहे। कहा तुम कैसे सही कह रहा है? कहा हुजूर वही कमलवा को जो हम बिछा देते हैं तो बिछावन का भी काम करता है। थानेदार ने कहा तुम तो ठीक ही लिखा है, कमल को लोग बिछा भी देता है, बिछावन का भी काम करता है। कहा हुजूर जाड़े के महीने में जब कम्बल ओढ़ लेते हैं ना तो रजाइयों का काम करता है, इसलिए मैंने रजाई लिखा। कहा तब तो ठीक ही लिखाया है। कहा हुजूर जहां का मच्छर जब पिछड़ रहता है ना, इसको हम मच्छरदानी के तरफ बना देते हैं ना, कमलबा को मच्छरदानियों का काम कर जाता है, इसलिए मैंने मच्छरदानी लिखा दिया। थानेदार ने कहा तब तो ठीक ही लिखाया है। बरसात के समय में छत्ता के तरह सर पर से नीचे ढक लेते हैं ना कम्बल को लेकर के, हुजूर छत्तों का काम करता है इसलिए मैंने छत्ता लिखा दिया। थानेदार ने कहा तब तो ठीक ही लिखाया है। एक कम्बल से सब सुख मिलता है, उसी प्रकार भक्ति जो है सब सुख की खान है। लेकिन संसार का व्यक्ति जो है वह भक्ति करना नहीं चाहता है। गरीबदास एक संत हुए, कहते हैं करिले हो सौदा हे सखिया, हे पास रल छोगे हटिया, फिर ना मिला तो ऐसन गे दाव, ओ सारी जैतोगे हाटिया। करिले हो सौदा हे पामरा, लैले हो बटिया के सामर, आगे नहीं हाटी आगे बाजार, नहीं मिला तोगे दो कनिया, आगे नहीं हाटी आगे बाजार, नहीं मिला तोगे दो कनिया। नरम गरम सौदा कर ले है, आगे हट ना बाजार। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा? बंदा कहता माया मेरी, माया का अभिमान क्या? अरे चांद सा तेरा बदन ये खाक में मिल जाएगा। यहाँ से जब चलेंगे क्या धन दौलत पुत्र पुत्रादि क्या साथ जाएगा? जाएगा वही जो जीवन में अच्छा या बुरा कर्म किया है, वही फल जाएगा। इसलिए यही भक्ति साथ जाने वाली है, दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए नरम गरम सौदा कर लीजिए, तभी जाकर के आपका कल्याण होगा। नहीं तो हाथ मलमल के पछताना पड़ेगा, हाथ मलमल के पछताना पड़ेगा। इसलिए कागभूषणी महाराज कहते हैं बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत पेल। बारी कहते पानी को मथने से अगर घी निकल जाए, बालों को पेरने से तेल निकल जाए, यह सिद्धांत अटल है। जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे महाराज, भवसागर पार नहीं करेंगे। हरि का भजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाल हारमोनियम लेना पड़ेगा? नहीं, हरि का भजन करने के लिए भजन भेद लेना पड़ेगा। जब तक भजन भेद नहीं लीजिएगा, हरि का भजन नहीं हो पाएगा। जब तक हरि का भजन नहीं होगा तो भवसागर पार आप नहीं करेंगे। आप कितनों बड़े आदमी क्यों न हैं, आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या मुखिया सरपंच आप क्यों न रहे, एमएलए एमपी क्यों न रहे,
और मुकेश भाई अंबानी की तरह, अडानी की तरह धनवान व्यक्ति क्यों न रहे, जब तक जीवन में भजन नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। यही जगह है जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, यही कल्याण का मार्ग है, दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। यही संक्षेप में कहा। बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु